हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिसानी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो चार्ली चार्ली हॉन्टेड गेम के बारे में है। यह कहानी 4 दोस्तों के बारे में जो चार्ली चार्ली गेम खेलना स्टार्ट तो करते हैं पर उसे कभी खत्म कर नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ जो होता है उन्हें सोचा भी नहीं था। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट में रेड हार्ट जरूर स्पैम करना। मानसून का समय था। दिल्ली में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वहाँ का एक पुराना हॉस्टल जो कि देखने में काफी 100 साल पुराना सा लग रहा था। उस हॉस्टल के एक कमरे में 4 दोस्त रहते थे, आयुष, करण, सिमरन, निधि। एक रात काफी जोरों से बारिश हो रही थी और हॉस्टल की बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की सी जलती रोशनी में करण ने कहा, चलो आज चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं। सुना है ये काफी ज्यादा डरावना है और असली है। सिमरन ने तुरंत कहा, नहीं, हम ये गेम नहीं खेलेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये असली का खेल है। सिमरन ने गुस्से में कहा, ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, ये आत्माओं को बुलाने वाला खेल है। हम ये खेल बिल्कुल नहीं खेलेंगे। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, चलो खेलते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। फिर सभी ने टेबल पर कागज रखी और उस पर यस और नो लिखा और 2 पेंसिल को क्रॉस लगाकर रख दिया। धीरे धीरे सबने एक साथ कहा, चार्ली चार्ली आर यू हियर। पेंसिल अपने आप हिलने लगी और यस पर जाकर रुकी। रूम में जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो। सबकी सांसें थम गई थी। करण हंसने लगा और बोला, देखा, हवा से हिली होगी, डरपोक कहीं के। लेकिन खिड़की अजीब तरीके से धड़ाम से बंद हो गई और मोमबत्ती की लो अपने आप टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। सिमरन ने कांपते हुए कहा, चार्ली तुम हमें देख सकते हो। पेंसिल जाकर यस पर रुकी। तभी कमरे में किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी। चारों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। बाहर तो कोई भी नहीं था, फिर ये हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है। अब चारों दोस्त काफी ज्यादा डर गए। तभी आयुष ने डर कर कहा, चार्ली चार्ली कैन वी स्टॉप द गेम। पेंसिल अचानक से जाके नो पे रुक गई और फिर दरवाजे पे खून जैसा लाल निशान उभर आया। उस पे लिखा था, वन विल डाई टुनाइट। करण घबराते हुए गुस्से में पेंसिल उठाकर तोड़ने लगा। तभी उसके नाक से अचानक से खून टपकने लगा और वो घबराकर गिर गया। उसकी आंखें पल भर में पूरी की पूरी काली हो गई थी। अब करण उठकर अजीब हंसी हंसने लगा। यह खेल सिर्फ मेरा नहीं है, अब तुम सबका है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद वो लोग डरते हुए अपने अपने रूम में भागे। अगले दिन निधि को लाइब्रेरी में अखबार का एक कतरन मिला। उसमें लिखा था, 1985 में इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 306 में 4 दोस्तों ने चार्ली चार्ली गेम खेला था। 3 लापता हो गए और एक पागल खाने में मिला। उसने कहा, चार्ली इज नॉट अ गेम, इट्स अ कर्स। आयुष ने डरते हुए कहा, कमरा नंबर 306, इसी में तो कल रात हमने चार्ली चार्ली गेम खेला था। उस रात करण का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। कभी अकेले अंधेरे में बातें करता तो कभी कोनों में देखकर मुस्कुराता। सिमरन ने धीरे से कहा, अब ये करण नहीं, इसके अंदर चार्ली है। करण अचानक जोर से चीखा और दीवार पे सर अपना मारने लगा। खून से दीवार पे लिखा था, यू कांट एस्केप। तभी चार्ली की आवाज आई, इफ यू डोंट प्ले द गेम आई विल किल यू। सभी दोस्त काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने दोबारा से उस गेम को खेलना चालू किया। इस बार उन्होंने पूछा, चार्ली प्लीज कैन वी स्टॉप द गेम। आंसर नो पे जाके रुका और वो सब काफी ज्यादा डर गए। बारिश और अंधेरे के बीच मोमबत्ती अचानक से बुझ गई और वे सब चीखने और चिल्लाने लगे। अब उस कमरे में बिल्कुल शांति हो चुकी थी। अगली सुबह जब वार्डन ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। 3 दोस्त गायब थे। आयुष अकेला बचा हुआ था और बेहोश था। टेबल पर उसी गेम का कागज और पेंसिल पड़ा हुआ था और पेंसिल यस पे अटकी हुई थी। पुलिस ऑफिसर ने बोला, इस कमरे में हर दशक में यही होता है, यह खेल कभी भी खत्म नहीं होता है। अस्पताल में जब आयुष को अगली सुबह होश आया, उसकी आंखें पूरी की पूरी काली हो चुकी थी। वो मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, चार्ली चार्ली, अब मेरी बारी है सबको बुलाने की। दोस्तों, आज के टाइम पे चार्ली चार्ली गेम तो बहुत ज्यादा खेला जाता है और लोग इसे सच्चा भी मानते हैं। क्या आप लोग हिम्मत करेंगे इस गेम को खेलने की? हमें कमेंट में जरूर बताना।